Hey guys, welcome back to my channel. So this one is the new episode of our series of That Kind of Guy. I hope you're enjoying it and loving it. Please, please, please do shower more of the love that you have for this journey of mine with you. I would really appreciate it. So we are back with the episode. So this one is the 21st episode and हम कहाँ पर थे? हम थे जो एवरी है वो अमित की जो मदर है उनसे बात कर रही होती हैं. सो विल कंटिन्यू विद दैट. तो अब जो मैं बोलूँगी वो एवरी अपने मन में सोच रही है. व्हाट शी इज़ थिंकिंग अबाउट इज़ व्हाट शी इज़ सेइंग इज़ कि जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं और मेरी मॉम ही साथ में रहे हैं. तो मेरे पेरेंट्स साथ में थे बट मेरे जो फादर हैं वो नहीं थे. जहाँ पे मतलब कि जो उनकी नीड थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी एज अ पेरेंट, मेरी तरफ वो नहीं थी. सो वो ऐसे ही घर में रही है, ऐसे ही माहौल में रही है. सो ना उसने सब कुछ ही छोड़ा है, लाइक फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना और नेटवर्किंग बनाना, दोस्तों के साथ या किसी के साथ कनेक्शंस बनाना, बिजनेस डील्स एंड व्हाटएवर. तो जो भी था वो चीज़ वो उसके फादर वही करते थे. तो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू गिव टाइम टू हर. तो उसको टाइम नहीं दे पाते थे. तो ये एक्चुअली में जो इसकी साइड की स्टोरी है इसकी फैमिली की, उसे सच में नहीं पसंद थी. एक और बात कि उसकी जो मदर थी वो एक सिंगल चाइल्ड थी. तो उसके कोई कज़न्स या आंट या अंकल कोई था ही नहीं. तो उसने वो मतलब कि वो लाइफ भी नहीं जी है. सो शी एंड हर मदर बोथ वर ऑल अलोन. सो अब इस फैमिली में स्टेपिंग इनटू रोड्स फैमिली में उसको अब मिलना है, घुलना है. तो वो यही सोच रही है कि ये मेरे लिए तो एक रेड कारपेट की तरह है ना, कि एक मतलब कि सब अपने खुले बाहों के साथ मुझे अपना रहे हैं एंड लेटिंग मी इनटू ऑल ऑफ दिस एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, सब कुछ था जो कि उसे रियलाइज़ भी नहीं होता है कभी कभी कि भाई वो सच में वो सब चाहती थी. बिकॉज उसने फील ही नहीं करा, उसने एक्सपीरियंस ही नहीं करा. होता है ना कि जिसने एक्सपीरियंस ही नहीं करा उसको एकदम से सब कुछ मिल जाए, तो उसको लगता है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो रहा है. तभी वो सब कुछ सोच रही होती है. तभी एलिजाबेथ उसकी तरफ हंसती है और उसको कहती है ऑलराइट चलो आई विल टेक अ लीव नाउ. तो कल के लिए आई एम रियली एक्साइटेड. तो एक बहुत बड़ा और अच्छा दिन होने वाला है कल का एंड हम खूब मज़े करेंगे. सो नाउ गिव मी अ हग एंड आई विल टेक अ लीव. तो दोनों खड़े होते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं एंड वही थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि शी स्मेल्स लाइक अ लेवेंडर. सो आई mentally catalog this moment, so I would have it forever. So she's like very, वो चाहे दिल कैसे भी कर रही है उसे उसे खुद भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सब फेक है एंड आई डोंट नो. बट वो जो फीलिंग है हग की, उनके साथ रिलेशन आगे बढ़ाने की, उनके फैमिली में एक फैमिली मेम्बर की तरह रहने की बहुत बड़ी चीज़ है जो उसको एक साइड से अच्छा भी लग रहा है, एक साइड से उसको फील भी हो रहा है कि कहीं ये सब मैं खो ना दूँ. सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ कि एक स्ट्रेंज पर्सन आता है एंड वही उनकी थोड़ी ग्रिन होती है एक दूसरे को देख के एंड वो थोड़ा लीन हो जाती हैं बात पे एंड शी वो देख रही होती हैं जैसे जो एवरी है वो वाइप कर रही होती है काउंटर को. शी वाज नॉट क्लीनिंग इट. सो शी आस्क्ड जो स्ट्रेंजर है वो पूछती हैं कि व्हाई आर यू वर्किंग टुडे, आज काम क्यों कर रही हो, आपको तो घर पे रहना चाहिए ना, यू शुड बी रिलैक्सिंग टुडे. सो बताती हैं अभी कि भी कुछ लोग यहाँ पर स्टाफ जो है वो बीमार हैं. सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पसंद है यहाँ पे काम करना. सो वो हंसती हैं और कहती हैं कि आई नो यू डू, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है. तो वो
वो शिफ्ट करती है अपने चेयर को, वॉच करती हैं महाराजा से सेलेक्टेड द राइट क्लास। सो वही उनका वो चलता है। दूर से वो देखते हैं कि जो चक है वो कीकू से बात कर रहा होता है, तो एकदम से मैथ्स के जो वर्ड्स थे वो उनके दिमाग में घूमने लग जाते हैं एवरी के कि कि कीकू थोड़ी अनकम्फर्टेबल वो नहीं है एक्चुअली, जो एवरी है वो अनकम्फर्टेबल फील करने लग जाती है। वो सोचे कि ये क्या बात कर रहे हैं। So we were so busy today that I had forgotten. I wasn't sure how to bring that up with Kiku without sounding noisy, though it wasn't my business. So she spoke to. तो तभी कीकू आती है एंड वो कहती है कि आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मुझे ना तुमसे कुछ के बारे में बात करनी है। तो वो कहती है ओके, थोड़ा हेजिटेट भी होती है एंड कहती हैं कि इट्स नथिंग रियली, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आई वुड रियली आई वुड रेदर यू हर्ड इट फ्रॉम मी नॉट समवन इन द टाउन। मैं नहीं चाहती आपको किसी और से ये बात पता लगे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जो क्वींस को है रेजिडेंस है वो बहुत पसंद करते हैं गॉसिप्स करना, इसलिए। तो वो कहते हैं कि मुझे याद है कि कैसे न्यूज़ फैलती है जैसे तुम्हारी, तो जैसे मेरी और एमिट की थी, तो वो ऐसी सोचती है डू दे एवर, सो मतलब कि सोच रही होती है, तो सेंस वही होती है कि हाँ बहुत जल्दी फैलती हैं बातें यहाँ पे। तो वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अरेंज करती हैं। देन शी सेज कि जो चक है उसने अप्रोच किया मुझे विद एन ऑफर टू बाय द रेस्टोरेंट। तो मुझे चक ने अप्रोच किया कि मैं बाय द रेस्टोरेंट। माई माउथ ड्रॉप्ड, सो कीकू लुक्ड अप क्विकली। So I'm not going to sell to him, of course, but I wanted to keep you in the loop. मतलब कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं चक को ये जो रेस्टोरेंट है वो सेल करूँ, तो बट मैं चाहती थी कि तुम्हें लूप में रखूँ। सो ये मेरा जो माइंड है या जो हमारे बीच में जो भी है वो चेंज नहीं होता है इसमें कुछ भी। तो जो अब एवरी है वो कहती है कि वो सोचती है कि जो माई माइंड वॉज गोइंग अ माइल अ मिनट बट नो कॉन्वेंट थॉट्स फॉर्म्ड। एक सेकेंड लगता है ना थॉट सब कुछ एक साथ होने में कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब क्या करेंगे। अब इसने इतने पापड़ वेले हैं जस्ट टू गेट द रेस्टोरेंट एंड एट दी एंड ये सुनने को मिले, तो एकदम से सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। तो हाउ डेड एंड आई शोक माई हैंड, वाई डज ही थिंक, वो ऐसा क्यों सोचता है, वो एकदम से टूट जाता है ना, ऐसा वैसे ही हो गया। तो एकदम से शी सेज दैट फकिंग रैट वाज ऑलवेज स्नीकिंग अराउंड, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, उसकी हर जगह नाक घुसाने की आदत है, जस्ट वेटिंग फॉर मी टू टर्न माई बैक सो ही कुड शो मी आउट द वे। सो फ्रेडी रैटेड माई रिब केज फैक्ट, सो फक इंडीड। तो वो मजाक ही उड़ा रहे होते हैं दोनों एक तरह से। तो आई सरप्राइज एंड ह्यूमरलेस लाफ फेल आउट ऑफ माई माउथ। तो ये सब हो रहा होता है, एक बेसिकली मजाक उड़ा रहे होते हैं जब का दोनों पार्टी जब आपस में क्लियर होते हैं, थॉट्स सब कुछ मैच कर रहे होते हैं, तो बीच में कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई had heard Geek swear. I blinked rapidly. How much did he offer to you? So उन्होंने कितना ऑफर किया? तो वो एकदम से देखने लग गई उनको एवरी को। देन अगेन अपनी वाइन की तरफ देखी। देन शी सेज कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो एवरी है थोड़ा और फोर्स करती हैं, येस इट इज़, हाउ मच? शी सेज कि 10% मोर, जो तुम दे रही हो उससे 10% ज़्यादा है, 10% मोर। एंड शी इज़ लाइक every her tone was stern and she pinned me with her keys, right? एकदम से चुप नहीं होकर दी होती ना कि 10% more, no. And she says कि I'm not interested in owning the Arbutus, and I told him that कि मैं उसको ये सेल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड मैंने उसे ये बता दिया है, माई डिसीजन इज़ फाइनल, जो भी है ये डिसीजन मेरा फाइनल है। सो जो एवरी है वो अपने आर्म्स को क्लोज करती है एंड लीन अगेंस्ट द बॉम। तो आई हेटेड दैट चक, put her in
this position, and that was turning down more money because of me. So, and yet I would do anything to buy this place. वो यही सोच रही होती है. So she uncrossed my, so जो every है वो अपने arms को खोलती है and twisted my ring around the finger. So करती है कि I don't know what to say. मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए. I'm sorry this happened. So she says कि oh it's okay. और थोड़ा हंसते हैं, स्माइल पास करते हैं, वाइन पीते हैं. तो Chuck won't get in the way of your dream. Tuesday it's all yours. So कहती कि Chuck तुम्हारी ड्रीम्स के बीच में नहीं आ सकते. And Tuesday it's all yours. So पूरा दिन तुम्हारा है, इनको enjoy it. So एक थोड़ी लंबी सांस लेती है and she says yes, noted. And Tuesday couldn't come soon enough. One wrong move and Chuck was waiting in the wings ready to scoop this place up. So ये सच बात है कि एक गलत मूव और ये पूरी जगह Chuck के हाथ में चली जाएगी. तो ये सब सोच रही होती है, तभी फ्रंट जो डोर है वो खुलता है और एमिट आता है रेस्टोरेंट में होल्डिंग अ बुके ऑफ फ्लावर्स. ओ सो लवली. हाँ, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के. My heart lifted. All the emotions I had been feeling today broke, leaving me exhausted and relieving to see him. होता है ना कि इंसान थका हारा है, पर जहाँ उसे एक हीलिंग एनर्जी दिखती है, एक पर्सन मिलता है जो उसके लिए क्या करता है या करती है, वो देखने से ही इंसान इतना हील हो जाता है. That's what happened with Avery. So एकदम से कीकू भी टर्न होती है जैसे ही वो एवरी के फेस पे एक्सप्रेशंस देखती है. So she's and when she saw Emmett, Avery, go give your fiancé a proper hello. I'm going to enjoy a few moments alone. कि तुम जाओ अपने जो fiancé है, अपने होने वाले पति से मिलो and greet him. And मुझे थोड़ा अकेले रहना है. So she says yes, okay, sounds good, enjoy. So Every है वो step around करती हैं and wondered over to him. His gaze stayed on me the entire time. Hi, he says hi sweetheart, and he dropped a kiss on her cheek, and his skin was warm against mine, and I felt it down to my heart. So the flowers are these for me, बोलते हैं. Then roses, a deep blood red, moody and romantic. My heart pinged and I couldn't hide my smile of delight. वो रोक नहीं पाती अपनी स्माइल को. मैं अपने लिए खुद के लिए कभी flowers नहीं लाई, and because they had just died within a few days, and it always felt like a waste of money. वो मर जाते थे कुछ दिनों में एंड वो मुझे पैसे बर्बाद करने लगते थे. बट दीज वर ब्यूटीफुल. तो ये बहुत सुंदर थे. Indulgence of them that Amit brought them for me made wise and fluttered. तो ये सोचे कि Amit मेरे लिए लेकर आया तो वो स्पेशल हो गए. So he noted they are, is this a good time? So you bet, thank you so much. And so what's the occasion? My girl had the tea from hell. तो जो मेरी होने वाला fiancé है उसका दिन बहुत बुरा गया है इसलिए. So and my girl, if I had a diary, I would write those words down so I would never forget him saying them. So I looked down at from the restaurant, bath and sofa, lightning, I started great. I gave him a wink and his gaze heated. Then it went downhill. I missed, but it's looking up again. This is just how the restaurant industry is. Stuff happens and we deal with it. चीज़ें होती हैं और हम उनसे डील करते हैं. ऐसे ही रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में होता है. Why don't you take a seat and go put those in my office? We can have a drink.
सो एक दूसरे को किस करते हैं चीक्स पर एंड दे आशा एंड देन रिटर्निंग टू द डाइनिंग रूम। जो अमित है वो दीपक बैठते हैं नियर द विंडो और अपनी वाइन खोलते हैं। तो सॉफ्ट स्माइल होती है। देन ही सेज दैट आई एम हैप्पी टू सी यू। शी सेज आई एम हैप्पी टू सी यू। आई एम हैप्पी टू सी यू टू एडम्स। Missed you today. We reached across the table to cover my other hand with us. So इनकी थोड़ी closeness बढ़ेगी. And right now I'm carrying me to his bed. I couldn't mind one bit. So she's tired. So yeah, I wanted to tell him about Chuck making Kiku an offer. तो जो every hero बताना चाहती है Chuck के बारे में जो उसने Kiku को ऑफर दिया। बट उसे याद आता है कि जो एलिजाबेथ ने उसको वर्ड्स बोले हैं ऑफिस में। तो हाउ अबाउट इट वाज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अदर्स विद द कैंपेनिंग गर्ल्स फैमिली स्टाफ एंड टुमारोज वेडिंग। आई डोंट वांट टू ऐड अनदर प्रॉब्लम राइट। तो वो ये सोचकर कि एक और प्रॉब्लम मैं इनके सामने खड़ी कर दूँ तो वो मैं नहीं चाहती। इट्स ओके टायर्ड इन अ गुड वे। सो व्हाट हैपेंस इज कि दोनों बैठे होते हैं। देन ये सब यही सोच रही होती है कि भाई इतनी सारी चीज़ें ये मेरे लिए ऑलरेडी कर रहा है तो मैं इसके साथ एक और प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहती। एक और बॉर्डर हो जाएगा। तो नहीं चाहते हुए भी उसकी निकल जाता है मुँह से बिकॉज ऑफ द हेजिटेशन एंड ऑल थिंग्स। तो बताती है कि भाई जो चक है उसने ऑफ़र दिया है फॉर द बाइंग द अदर ड्रेस एंड ड्रेस फ्रॉम द की। तो एकदम से वो शॉक हो जाता है एमिट की वर्ड ये कैसे हो सकता है। तो देन शी सेज कि 10% हायर देन माइन कि मैं जितना दे रही हूँ उससे 10% ज़्यादा। तो ही इज़ लाइक कि एकदम से खड़ा हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। एंड ही सेज कि आई स्वेयर टू यू ये नहीं हो सकता है। उसको ये जगह कभी नहीं मिलेगी। हमने ऑलरेडी डील करी हुई है तो ये नहीं हो सकता है। ये सब सुन के ना एवरी को लगता है कि कि उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है बिकॉज उसको ये लगता है कि जो भी हमारे बीच में है वो एक एग्रीमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सेज कि मैं नहीं चाहता तुम इस सब के बारे में सोचो एंड आई वांट टू हैव अ गुड नाइट विद यू। तो एकदम से ना एमिट अपने जो पॉकेट में हाथ डालता है एंड ही अपने पॉकेट से एक बॉक्सा निकालता है वेलवेट कलर का। वो जो एवरी है उसकी सांसों पर के ऊपर रह जाती है नीचे की नीचे आ जाती है कि अब क्या होने वाला है। इजी उसको एकदम से वो बॉक्स देख के वेलवेट बॉक्स देख के ना उसको एकदम से इंगेजमेंट रिंग की तरफ उसका दिमाग जाता है कि वो एग्जैक्टली वैसी लगती है। सो क्या एमिट प्रपोज करने वाला है सीरियसली फॉर रियल। सो एकदम से वो शॉक हो जाती है। जैसे ही बॉक्स खोलती है उसको दिखता है। वो जैसे ही बॉक्स खोलती है वो देखती है ईयररिंग्स। सो फिर हंसती है कि हाँ ऑफ कोर्स ही वाज़न्ट प्रपोजिंग फॉर रियल। तो एकदम से आँखों में चमक आ जाती है उसकी ईयररिंग्स देख के पाओ। एंड he says कि you like them and she says they are gorgeous and वो खुश दिखते हैं। So good I had the same jeweler who made the ring whip them up. So she whipped them up so casual. Do you have a jeweler on speed dial? क्या इतनी जल्दी हो जाता है सब कुछ तुम्हारा। वो एकदम से I do now कि अब तो है। तो हंसता है एंड एकदम से both feel relaxed and happy. You're a really good man, you know that. So कहती कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो तुम्हें पता है क्या ये। So they both get close a bit. तभी वहाँ पे रेचल आ जाती है। She says कि अच्छा ओके ओके। सो तभी दोनों दूर जाते हैं। देन जो अमित है वो बोलते हैं कि मैंने मेरे सर्टिफिकेट में ले आया हूँ आज एंड जाएंगे एट द सेरेमनी साइन करेंगे उसे सेरेमनी में। एंड मैं उसको सिटी हॉल में उसको फ़ाइल नहीं करूँगा और जब तक मैं उसको फ़ाइल नहीं करता हूँ उसका कोई यूज़ नहीं है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो तभी जो एवरी है वो न्यूट्रल मतलब कि
है ना एक्सप्रेशन देती है कि हाँ ठीक है, अच्छा हाँ हमारी फेक मैरिज है, माए जो उसका हर्ट होता है वो एकदम से दर्द होता है उसको, एंड एकदम से एंड शी इज़ लाइक वो सब कुछ अंदर ले लेती है, शी डजंट लेट इट कम आउट, शी फील्स इज कि आई डोंट वांट दिस टू बी अ फेक मैरिज, लाइक आई रियली वांट इट टू बी रियल। मैं सच में उसको सब कुछ वो चाहती हूँ कि वो सच में रियल हो, हमारी शादी रियल हो, नो हम जाएँ एक साथ उस मैरिज सर्टिफिकेट को एक साथ सबमिट कर रहे हैं हमारे नाम के साथ, यू नो हम एक साथ एक रूम शेयर करें, सब कुछ शेयर करें, वी हैव दैट इंटीमेसी एंड यू नो मेरा ही हम दोनों का एक ही रूम हो, हम एक साथ हंसें जैसे हम टर्टल रेस्क्यू में गए थे, यू नो वी गैग देयर एंड एवरीथिंग रोड्स फैमिली के साथ डिनर करना, कैसल बीच पर जाना, वहाँ पे सुशी खाना एंड टॉकिंग एंड ऑल दिस, आई रियली वांट ऑल ऑफ दैट, सो दैट्स व्हाट शी इज़ फीलिंग। सो उसके बाद वो एकदम से वो उस थॉट से बाहर आती है एंड अपने मन में ही कहते हैं कि जो एमिट है वो रियल मैरिज तो कभी चाहता ही नहीं था एनीवेज, एंड नो वो एक फैमिली गाय नहीं है, उसने मुझे पहले ही बोल दिया था रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट टाइप का गाय वो है ही नहीं, तो इट वॉजंट इन द कार्ड्स फॉर हिम, सो शुरू से ही सब कुछ जानती थी, तो वो दोनों ही सेम पेज पर थे, बट दिस वॉज द डील। तो शी सेज कि ओके हम फाइल नहीं करेंगे सर्टिफिकेट को, फिर मन में सोचते हैं कि ये अस प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इट्स मी प्रॉब्लम, तो मैं उसके साथ डील करूँगी जैसे मैं करती आई हूँ हर एक चीज़ से, दैट इज़ अलोन। बजाय इसके कि वो सब आसान नहीं होगा कि जो हमारी फेक मैरिज है उसके ख़त्म होने के बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे एंड वी विल नॉट बी एबल टू सी ईच अदर, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। व्हाट हैपन्स इज कि उनकी ड्रिंक्स ख़त्म होती है एंड थोड़ी बहुत बातें करते हैं, देन एडम पूछता है कि शैल वी हेड होम, हम क्या हमें घर चलना चाहिए एडम्स, एंड एवरी इज़ लाइक कि आई नो, मैं जानती हूँ कि एमिट मुझे उस तरह से नहीं देख रहा है जिस तरह से मैं उसे देख रही हूँ, पर मैं आज कोई मौका नहीं छोड़ूंगी उसको अपना प्यार दिखाने में, आई विल लेट हिम नो without telling him that I really love him, and I will pour everything I could, to showcase that उसकी मर्ज़ी है वो पढ़ना चाहता है कि नहीं चाहता। So tonight I would let myself be a little in love with Emmett Ross. So this episode ends up here. I hope you all like it, and if you like it, please do like it. Oh, sounds great. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे और सपोर्ट दीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं और वीडियोज़ जल्दी बना सकूँ। सो विद दिस नोट, टेक केयर, शुभ खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग में दिख रहे हैं तो गुड नाइट, अगर आप नाइट में दिख रहे हैं तो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।